Hi everyone. So in this session we are going to discuss UGB 2025 all the problems starting with problem number 1. UGB का जो पेपर था जो 2025 में आया था ये इसके एनालिसिस का अलग से वीडियो बनाएंगे बट ओवरऑल 2023 से मिलता जुलता पैटर्न था पूरा का पूरा. UGA on the easier side, UGB on लिटिल डिफिकल्ट साइड, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं. एंड जो दो प्रॉब्लम्स कैलकुलस के थे अच्छे थे. नंबर थ्योरी के ऊपर एक प्रॉब्लम था लास्ट वाला, वो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था. एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड पेपर. एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम. The problem was, suppose f is a function from R to R is a differentiable function and mod of f dash of x is less than half for all x belonging to real. Show that for some x belonging to real f of x naught is equal to x naught. कभी ना कभी f of x naught है किसी x के लिए, किसी x naught के लिए. तो यार इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को करने का एक ही तरीका होता है कि अगर मुझे दिखाना है कि किसी ना किसी x naught के लिए f of x naught is equal to x naught, let there be a function g of x defined as fx minus x. fx minus x. तो बेसिकली ये जो ना for some x naught belonging to R, f of x naught is equal to x naught, this is like the last line of Lagrange's mean value theorem. ठीक है, Lagrange's mean value theorem का लास्ट लाइन ये होता है ना कि for some x naught belonging to A to B, f of x f of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. तो वैसे ही लाइन है. तो मुझे यहाँ पर मुझे पता है कि LMVT लगाना है, Lagrange's mean value theorem लगाना है. बट देखते हैं f dash x के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुआ है. तो g dash of x की अगर हम बात करें तो g dash of x is f dash of x minus of 1. f dash of x minus 1. अच्छा, f dash x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? माइनस हाफ is less than equal to f dash of x less than equal to half. यहाँ पर f dash of x minus 1 है. So can I say minus 3 by 2 less than equal to f dash x minus 1 less than equal to minus half. That is minus 3 by 2 less than equal to g dash of x less than equal to minus half. ठीक है, तो g dash of x का वैल्यू माइनस 3 by 2 से माइनस हाफ के बीच में है, ये हमें समझ में आ गया. मतलब g dash of एक तो पहली चीज g dash x is g is always decreasing, g is decreasing, g decreasing है. एंड सेकेंडली g का जो स्लोप है, g का स्लोप है that also belongs to minus 3 by 2 to minus half. ठीक है, कुछ अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखना चाहूँ तो माइनस 3 by 2 शायद ऐसा है, माइनस हाफ कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से. तो स्लोप जो है वो इसके बीच में रहेगी हमेशा. ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगी हमेशा. तो फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है और हम तो बेसिकली हमें ये बताना है कि यार इसका कम से कम एक रूट है. तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट g of x, टू प्रूव g of x is equal to 0 has at least one root. कम से कम एक बार जिंदगी में g of x का वैल्यू 0 होगा. अच्छा, यहां से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि g of x अगर डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है और स्लो हमेशा मतलब माइनस 3 by 2 से माइनस हाफ के बीच में. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यार माइनस इन्फिनिटी में सब्सटैंशियल लार्ज वैल्यू पे वैल्यू जो होगी ना बहुत बड़ी होगी. ठीक है, मतलब इसका ग्राफ कुछ मोटा मोटा ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी पे बहुत, क्योंकि हमेशा डिक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, करते करते कभी ना कभी जीरो होगा और आगे जाके कभी ना कभी इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी. पर अगर मैं ऐसे बोल नहीं सकता, मतलब आई कैनॉट से मैथमेटिकली दैट सिंस द स्लोप लाइज बिटवीन माइनस 3 by 2 टू माइनस हाफ, सिंस एट माइनस इन्फिनिटी द वैल्यू इज प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, इस तरीके से मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है. सो इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट कि यार कभी ना कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और उसके बाद कभी ना कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो बस ऑफ कोर्स बाय इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर कभी ना कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कभी ना कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो बाय इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कभी ना कभी ये जीरो भी होगा, बिकॉज g of x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. क्यों कंटिन्यूअस है? बिकॉज fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो fx कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये भी कंटिन्यूअस है, तो g of x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो मुझे ये शो करना है किसी तरीके से. ठीक है, अब देखो मैं क्या यूज करता हूं. तो यार देखो पहले ये जीरो है, यहां पे मैं मान लेता हूं माइनस a है.
माइनस ए इज सब्सटैंशियली स्मॉल देन जीरो, माइनस ए इज सब्सटैंशियली स्मॉल देन जीरो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, LMVT लगाते हैं। लेट अस अप्लाई LMVT इन दीज 2 पॉइंट्स। सो कैन आई से g ऑफ माइनस ए माइनस g ऑफ जीरो अपॉन माइनस ए माइनस जीरो is equal to g dash of c for some c belonging to minus a to 0। किसी ना किसी c में जो माइनस ए से जीरो के बीच में होगा, g dash of c इसके बीच में g dash of c का वैल्यू ये होगा ही होगा फॉर सम c belonging to minus a to 0, माइनस ए सब्सटैंशियली स्मॉलर देन 0। अब देखो यहां पे मजे आएंगे। हमें पता है कि g dash of x हमेशा -3/2 से -12 के बीच में होता है, तो कहना से ये वैल्यू भी -3/2 से -12 के बीच में होगा। तो -3/2 इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ माइनस ए माइनस g ऑफ जीरो। व्हाट इज g ऑफ जीरो? g ऑफ जीरो बच्चों, g ऑफ जीरो इज गोइंग टू बी f ऑफ जीरो। g ऑफ जीरो इज f ऑफ जीरो माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस ए लेस देन इक्वल टू -12। ठीक है, यहां पर मैं a पॉजिटिव मान रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया, तो इसका मतलब a पॉजिटिव है। जैसे ही मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो ये 3/2a हो गया प्लस f ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू g ऑफ माइनस ए लेस देन इक्वल टू a/2 प्लस f ऑफ जीरो। थ्री a/2 प्लस f ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू g ऑफ माइनस ए लेस देन इक्वल टू a/2 प्लस f ऑफ जीरो। g ऑफ माइनस ए मतलब जीरो के बहुत लेफ्ट में हम वैल्यू चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एट सब्सटैंशियली लोअर वैल्यूज लेस देन जीरो। देखो f ऑफ जीरो तो सब कांस्टेंट है भाई, f ऑफ जीरो तो कुछ कांस्टेंट है। अगर a का वैल्यू बहुत बड़ा है, a का वैल्यू देखो माइनस ए बहुत छोटा है, मतलब a का वैल्यू अगर बड़ा है, सो एट सब्सटैंशियली हायर वैल्यूज ऑफ a, वेरी हाई a, कहने से ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी होगी। f ऑफ जीरो तो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ होगा, जितना मर्जी हो, चाहे नेगेटिव भी हो f ऑफ जीरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये पता है कि a इतना ज्यादा मैं लूंगा, इतना ज्यादा लूंगा कि g ऑफ माइनस ए का वैल्यू कहना से ये जो वैल्यू है ये प्लस इन्फिनिटी के आसपास होगी। अगर a बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो बाय सैंडविच थ्योरम g ऑफ माइनस ए ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, g ऑफ माइनस ए टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर a टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर a इंफिनिटी को टेंड करता है, अगर a इंफिनिटी को टेंड करता है तो 3a/2 इंफिनिटी है, ये तो कांस्टेंट है, इंफिनिटी पर कांस्टेंट इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। g ऑफ माइनस ए इन दोनों के बीच में है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, g ऑफ माइनस ए ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कुछ जो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि माइनस ए पे बहुत इधर माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, वो मैंने प्रूव कर दिया, इसी तरीके से मैं ये प्रूव करूंगा कि g ऑफ ए या g ऑफ b, b अगर बहुत बड़ा है वो माइनस इन्फिनिटी है। वो कैसे प्रूव करूंगा, यहां देखो सेम चीज, ये जीरो है, ये b है। सो एट सब्सटैंशियली हायर वैल्यूज g ऑफ b माइनस g ऑफ जीरो अपॉन b माइनस जीरो लाइज बिटवीन -3/2 -12। ऐसा क्यों? बिकॉज g ऑफ b माइनस g ऑफ जीरो upon b minus 0 will be g dash of c for some c belonging to 0 to b। ठीक है, LMVT तो ऐसा होगा। अगर ऐसा है, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3/2b प्लस g ऑफ जीरो, g ऑफ b माइनस b/2 प्लस g ऑफ जीरो। अच्छा g ऑफ जीरो क्या है, f ऑफ जीरो, तो -3b/2 प्लस f ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू -b/2 प्लस f ऑफ जीरो। ये आ गया। अब देखो गाइस, एज b टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे b इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये जो चीज है ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी। -3b/2 माइनस इंफिनिटी प्लस f ऑफ जीरो विच इज सम कांस्टेंट, माइनस इंफिनिटी, ये भी माइनस इंफिनिटी, सिंस ये इन दोनों के बीच में है तो कहने से g ऑफ b टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी बाय सैंडविच थ्योरम। तो मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि
हायर वैल्यूज पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, लोअर वैल्यूज पे वैल्यू इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कैन आई से बाय इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम x belonging to R, hence proved. So by intermediate mean value theorem क्या बोलता है कि अगर g of x1 a है, g of x2 b है, तो all the values between a to b will be taken by g of x at least once if g is continuous. माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सभी वैल्यूज आर गोइंग टू बी टेकन बाय g of x at least once. उसके बीच में जीरो भी आता है, तो जीरो इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकन बाय जी ऑफ एक्स एटलीस्ट वंस, हेंस वी आर डन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एंड दिमाग लगना था। देखो अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है कि यार यहाँ पर ये फील्ड से बोल दिया कि डिक्रीजिंग है, स्लोप ये है, तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी, इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर वो फील्ड से बोल दिया तो नंबर भी तुम्हें वो फील्ड से ही देंगे। तो अल्टीमेटली इसको सही तरीके प्रूव करना ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे समझ में आया एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अच्छा लगा लाइक कर देना एंड अदर क्वेश्चंस आर कमिंग अप in this video only. Take care. God bless you.